यूपीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे आपकी एजुकेटर आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ गाइज। जी हाँ गाइज, ये टॉपिक है कैल्क फंक्शन पार्ट 3। आपने पिछले लेक्चर्स में पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर लिया है। ये आपका पार्ट 3 है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप राउंड फंक्शंस के बारे में जानेंगे, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन एंड ट्रंक। और आपको ये सारे फंक्शन आपके पेपर पर्सपेक्टिव से या आपके नॉलेज के लिए, या आप अगर डेटा ऑपरेटर हैं, एंट्री ऑपरेटर हैं, तो आप सब के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो जब तक चल रहा है आपको चलना है, लास्ट तक बने रहना है इस चैनल पे। तो बिना किसी देरी के हम अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि स्क्रीन के सामने है आप देख रहे हैं कि कैल्क फंक्शन पार्ट 3 है और यहाँ पे हमने नंबर्स कुछ लिख रखा है और यहाँ पे फार्मूला है हमारा राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और ट्रंक। ये गाइज आपका हम क्या करेंगे गाइज, एक एक करके सारे फार्मूले को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है। गाइस, आपने देखा होगा कि जब भी हमें क्या होता है, राउंड ऑफ में चाहिए होता है हमारा कैलकुलेशन, हमारे रुपए पैसे या कोई भी कैलकुलेशन हो उसको राउंड ऑफ करना है तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 1-2 हो तो हम कर लेंगे, 10-15 हो तो भी हम कर लेंगे, पर अगर आपके सामने पूरे 10-15 पेज दे दिया जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। मे बी आप कर भी ले जाएँ तो आपका टाइम लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए कैल्क या हम कह लें MS एक्सेल में हमें ये सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं जिसकी मदद से हम अपने जो भी हमारे डेटा है उसको हम राउंड ऑफ फिगर में कैलकुलेट कर पाएँ। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, जैसा कि आपका राउंड है, राउंड अप है, राउंड डाउन है और ट्रंक है। तो गाइस, पहले हम इनको देखेंगे। पहले हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, इक्वल राउंड। राउंड हो गया गाइस। अब क्या करना है, आपको फंक्शन ऑन करना है। मैंने आपसे बताया था कि आपको सेल एड्रेस ही हमेशा देना है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि आपको सेल एड्रेस देना है गाइस। तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे अपने नंबर पे और यहाँ फिर कॉमा लगा के आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है। काउंट मतलब अभी मैं समझा रही हूँ आपको। अब आपको क्या करना है, फंक्शन ऑफ कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे, ध्यान दीजिएगा गाइज, मैंने नंबर दिया और काउंट दिया, जैसे ही करेंगे गाइज यहाँ पे आ गया 255.6 यानी कि 255 रुपये 6 पैसे। अब आपको ये मैं समझा दूँ कुछ चीज़ें। जैसे देखिए गाइज, आपने देखा होगा कि अगर हमारी वैल्यू पॉइंट के बाद गाइज 5 है या 5 से अधिक है, 5 है या फिर 5 से अधिक, तो जब ये 0 होता है गाइज तो ये अपने वाले में, अपने से आगे में एक जोड़ देता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं फिर से समझा दूँ, अगर कोई भी वैल्यू पॉइंट के बाद आपकी 5 है या 5 से अधिक है तो राउंड और राउंड अप फंक्शन में वो हमेशा एक जोड़ देता है अपने रुपए वाले सेक्शन में। पॉइंट के पहले वाले भाग में वो एक जोड़ देता है। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा कि जब यहाँ 1 दिया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ एक नंबर रहने दिया जाए। हमने काउंट 1 रखा, यानी कि दशमलव के बाद हमें एक ही संख्या चाहिए, डिजिट एक ही चाहिए, इसीलिए हमने काउंट 1 डाला। तो जैसे इसने 6 और 3 को 0 किया तो देखिए यहाँ पे 5 है या 5 से अधिक है तो वो अपने आगे वाले में या कह लें पीछे वाले में एक जोड़ देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप गाइस, 6 हो गया। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही सब में आपको अप्लाई करना है। तो ये आपका हो गया 255.6। अब क्या करना है, अब 2 का निकालना है गाइस। तो इक्वल करेंगे, ROUND किया, आपने फंक्शन ऑन किया, आपने यहाँ वैल्यू पुट कराई, कॉमा लगाया और फिर अब काउंट 2 दे रखा है। इसका मतलब है गाइस कि आप क्या करना है, आपको पॉइंट के बाद यहाँ पर अब वो 2 डिजिट छोड़ेगा और 3 को तो उसने 0 कर देना है। यहाँ पे 5 से बड़ी वैल्यू है तो ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन दोनों को रहने देगा। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 7 नहीं करेगा। कहने का मीन्स ये है गाइज कि अगर ये जो 3 0 हो रहा है ये 5 या 5 से अधिक होता तो यहाँ पे 3 और 7 हो जाता। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ नहीं हुआ। इसका ये मतलब है कि पॉइंट के बाद अगर जो भी संख्या हमारी 0 हो रही है वो 5 है या 5 से अधिक है तो वो जो संख्या बच रही है उसमें से एक जोड़ देगा। यहाँ नहीं जुड़ा, इसका मतलब है आपकी जो संख्या 0 हुई है वो 5 या 5 से अधिक नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है गाइज, आप फिर से देखेंगे इक्वल राउंड। यहाँ पे हमने लगाया, इस बार हम इस वाले डिजिट को लेते हैं, हमने कॉमा लगाया
और हमने इस बार 0 दिया, हम काउंट 0 कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि काउंट इसलिए हम 0 लगा रहे हैं कि जितनी भी पॉइंट के बाद की वैल्यू हमारी सारी 0 हो जाए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं 567 आया। अब यहाँ 8 क्यों नहीं हुआ, 1 क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि पॉइंट के बाद की जितनी भी वैल्यू आपकी 0 हुई है वो एक भी 5 या 5 से अधिक नहीं है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब माइनस की सीरीज में देखेंगे गाइज हम, माइनस में क्या होता है, आप इक्वल लगाएंगे। पहले मैं समझाती हूँ आपको। माइनस राउंड हो गया, आपने डिजिट लिया 248.34 और आपने काउंट डाला इसमें -1। अब ये क्या करेगा गाइज, आपके पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं हटाएगा, ये पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को 0 करेगा। मैं फिर से बता दूं, अगर प्लस में चल रहा है तो इसका मतलब है उतना डिजिट पॉइंट के बाद रहने दिया जाए, और अगर आपका माइनस में चल रहा है तो आपको ये समझ जाना है कि ये पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को उतना 0 करेगा। अब जैसे यहाँ -1 है तो ये क्या करेगा आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने अब एक जो गाइज 3 और 4 ये तो 0 करेगा, इसको कोई मतलब नहीं इससे, और ये इसमें से 1 हटा देगा। तो यहाँ पे 2 हो गया और 5 और 0 आपके आंसर में आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ वैल्यू 5 या 5 से अधिक है। उसने 8 को 0 किया तो 1 इसमें जोड़ दिया, हो गया 250। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ये भी रहेगा गाइज। राउंड लगाया आपने फिर से इस पे क्या किया, क्लिक किया। इस बार हम इसको करेंगे, आपने कॉमा लगाया, फिर आपने -2 लगा दिया। आपने इस बार -2 करना चाहते हैं, इसके कहने का मतलब है कि अब पॉइंट के बाद की 2 वैल्यू को 0 किया जाता है। जैसे हमने एंटर किया, देखिए यहाँ पे 500 आ गया। 500 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो 533 में पीछे की दो डिजिट आपकी 0 हुई, उसमें से कोई भी 5 या 5 से बड़ी वैल्यू नहीं है। लास्ट आपका इक्वल राउंड। फिर गाइज आपको क्या करना है, वही सेम -3 इस बार हम दे रहे हैं। ये अब इस बार हम कह रहे हैं कि पॉइंट के पहले वाली में से तीनों को 0 कर दे। तो यहाँ देखिए आपका 2000 आया। 2000 क्यों आया, जब इसने 5 और 2 और 5 को 0 किया, यानी कि 3 डिजिट को इसने 0 किया, तो इसमें 5 वैल्यू है, यानी कि इसने आगे 1 जोड़ दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। राउंड में हमें क्या होता है, राउंड ऑफ में हमारा आंसर मिलता है, वो क्या करता है, जिस भी डिजिट को वो 0 कर रहा है, अगर वो 5 है या 5 से अधिक है तो अपने पिछले वाले में 1 जोड़ देता है। नेक्स्ट अब राउंड अप की बात करते हैं गाइस। राउंड अप का मतलब हो गया गाइस, 5 वैल्यू हो या ना हो, 5 से बड़ी वैल्यू हो या ना हो, उसको 1 बढ़ा के ही लेना है। ये इसका सिद्धांत है, वो बढ़ा के ही लेगा। जैसे हमने यहाँ 1 किया, अभी देखिएगा आप, अभी तो गाइस ये खैर बड़ी है। यहाँ पे जब आपने यहाँ पे 5 और 1 रहने देना था तो यहाँ पे 6 और 3, यानी कि 6 बड़ा ही था तो उसने जोड़ दिया इसमें। हम नेक्स्ट देखेंगे जिसमें छोटी होगी डिजिट। इक्वल राउंड अप, आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमने यहाँ इस बार कहा कि 2 डिजिट को रहने दिया जाए। तो आप फिर देख सकते हैं, तो 2 डिजिट जैसे गाइज यहाँ पे आप देखेंगे राउंड में उसने 36 लिया है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है 5 से बड़ा नहीं था तो उसने एक भी डिजिट नहीं ली। लेकिन राउंड अप में क्या होता है गाइज, जो भी वो 0 कर रहा है वो 5 से कम हो या ज्यादा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पीछे वाले में 1 जरूर जोड़ देगा। इसका ये मतलब हुआ। राउंड अप का मतलब 1 बढ़ा के लेना, जो भी 0 कर रहा है उसको तो जाने देगा पर उसका 1 ले लेगा। सेम ऐसे ही है राउंड अप में आपके। इक्वल फिर से हम नेक्स्ट में 0 में अप्लाई करके देखेंगे गाइज, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। इस बार यहाँ पे 568 होने वाला है, आप देखते रहिए। आप देख रहे हैं, मैंने अभी कहा था कि 568 होगा। क्यों हुआ 568, क्योंकि यहाँ पे 441 है, ये इसको इसने 0 किया। अब इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे 5 है या नहीं है, उसे 1 लेना है तो लेना है। नेक्स्ट क्या है आपका, फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ हमने फिर से राउंड अप लगाया गाइस, और इस बार हम ये माइनस वाली सीरीज चल रहे हैं। -1 है जो कि क्या करता है, पॉइंट के पहले वाली संख्या को घटाता है। -1 हमने किया और जैसे ही हमने एंटर किया गाइस, ये 250 आ गया। अब 250 ऑब्वियसली आना था, क्योंकि जब वो 8 को 0 कर ही रहा है वैसे ही वो पैसे लेता है। 1 रुपये वैसे ही जोड़ लेता है अपने में, तो वैसे भी जोड़ेगा। तो यहाँ पे 250 इक्वल आ गया। नेक्स्ट इक्वल राउंड अप,
फिर अब इसको -2 करना है इस बार, कॉमा -2। अब ये क्या करेगा गाइस, आप जैसा कि जान ही गए होंगे, ये कर देगा 600। मैंने कहा था आपसे, वही सेम राउंड अप 5 हो या 5 से अधिक हो या उससे कम हो, वो एक लेगा ही लेगा। नेक्स्ट आपका 2000 सेम इसमें भी आएगा गाइस, इक्वल राउंड अप। आपने संख्या ले ली, मैंने यहाँ पे -3 कर दीजिए और आपने क्या किया, कर दिया, देख लीजिए आपका 2000 आ गया। तो आई होप आपको राउंड और राउंड अप समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं राउंड डाउन और ट्रंक की। गाइस राउंड और राउंड अप में डिफरेंस था, फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं। राउंड उसको एक तभी जोड़ता है जब वैल्यू 5 या 5 से अधिक हो। राउंड अप आपका एक जोड़ेगा चाहे वैल्यू 5 से अधिक हो या ना हो। और राउंड डाउन और ट्रंक क्या करता है गाइज, ये 5 से अधिक हो या कम हो वो एक नहीं जोड़ेगा। इसका ये सिद्धांत, वो कहता है जब इतना ले जा रहे हो तो पूरा का पूरा लेके जाओ, हमको एक भी पैसा एक भी रुपए आपका नहीं चाहिए। ये हो गया राउंड डाउन। कहीं कहीं राउंड अप चलता है, अक्सर राउंड अप ही चलता है गाइज, राउंड डाउन तो बहुत कम ही चलता है। जैसे आपने यहाँ राउंड डाउन लगाया, आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर राउंड डाउन लगाया, हमने अप्लाई किया। अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं, हमने किया और -1 कर दिया, -1 कर दिया, सॉरी अभी 1 की सीरीज चल रही है तो 1 कर दिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो हमारा 6 आया, पर यहाँ पे 5 ही आया। इससे हमें क्या प्रूफ होता है कि ये एक नहीं जोड़ेगा, लेगा ही नहीं गाइस। तो वही मैं आपको कहना चाहती थी कि जो आपका राउंड डाउन है वो एक नहीं जोड़ेगा, बस जितना भी आपका आप फॉर्मूला चला रहे हैं वो उतने डिजिट को 0 कर देगा। ये हो गया आपका राउंड डाउन। और वैसे ट्रंक में भी ऐसे ही होता है गाइस। आप करके सारा देख लेते हैं, आप स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं, हम भी सारा करके देख रहे हैं कि मे बी यही हो जाए, पर होगा नहीं। आप देख रहे लीजिए, यहाँ पर भी उसने एक भी नहीं जोड़ा, सेम वैल्यू वही की वही है। नेक्स्ट फिर आपका राउंड डाउन और फिर आपने चलाया इस बार 0 का सीरीज। आपने इस बार 0 का सीरीज लिया, आपने कहा नहीं हमको सारा 0 करना है, इस बार क्या पता जोड़ दे। तो वो कह रहा है अब भी हम नहीं जोड़ेंगे, आप सारा 0 कर दीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम नहीं जोड़ेंगे 0, वैल्यू 5 से अधिक हो या 5 से कम हो। नेक्स्ट आपका अब हम माइनस की सीरीज की ओर चलेंगे, जो कि क्या करता है, दशमलव की संख्या के बाद पहले वाले में जोड़ता घटाता है। इक्वल राउंड डाउन और इस बार हमने लिया इसको और हमने किया -1। हम कह रहे हैं इससे कि पॉइंट के पहले वाली संख्या को आप हटाइए। एक कह रहा है ठीक है हटा तो देंगे पर जोड़ेंगे नहीं एक भी। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 240, सब में 250 है लेकिन इसमें 240 ही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इक्वल राउंड डाउन। गाइज आप इन सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और ना हो तो अपने नोट बुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं कि पेपर में ऐसा एक भी CCC का पेपर हुआ नहीं होगा गाइज जिसमें ये पूछा ना गया हो। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पूछा जाने वाला है ये गाइज, इसलिए मैंने इसको लास्ट में बताया ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे 500 है, इसने नहीं जोड़ा, इसने 3 को 33 को 533 में से 33 को इसने 2 डिजिट हटा दिया और सीधे 500 कर दिया। इसमें क्या होगा गाइज आप देख लीजिए, इक्वल राउंड डाउन। हमने इस बार 1525.22 को लिया और हमने कॉमा लगाया और -3 कर दिया। अभी क्या करेगा गाइज, सारे को तीनों को 0 कर देगा, ये सिर्फ इसके पास 1000 बचेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस ट्रंक में गाइस सेम होगा, इक्वल ट्रंक। आप जैसा कि देख पाएंगे ये भी सेम वैल्यू देगा, एकदम सेम देगा जैसे आपका राउंड डाउन देता है। मैंने लगाया 1, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, देख लीजिए सेम वैल्यू आएगी गाइस, आप देखते चले जाइएगा। ट्रंक और राउंड डाउन सेम है। आपका एक्सेल में राउंड डाउन पूछा जाता था और आपके इसमें कैल्क में गाइस ट्रंक पूछा जाता है। यही डिफरेंस है तो सेम चीजें पर पूछने का वे अलग है इसका। अगर आपके कैल्क के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें ट्रंक पूछा जाएगा। अगर गाइज आपका पूछा जा रहा है एक्सेल में तो वहां पे राउंड डाउन करके दे देंगे। बात एक ही है गाइज, देख लीजिए आंसर सेम आ रहा है। ये 5 से बड़ी हो या छोटी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लेगा नहीं एक भी डिजिट शून्य करने के सिवाय, जितना आप उसको फंक्शन लगाएंगे। आपके सामने सारे हैं गाइज, आप स्क्रीन पर देखते चलिएगा और जो भी नहीं समझ में आएगा गाइज उसको पूछ लीजिएगा प्लीज कमेंट में, ताकि आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि मैंने अभी कहा कि आपके पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब हम -1 की ओर चलते हैं। हम यहाँ -1 का कमांड दे रहे हैं, आप देख लीजिए इसने 240 किया, सेम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम गाइस, सेम दे रहा है, कोई इसको वो नहीं है, एक नहीं ऐड करेगा अपने में। तो मैंने क्या कहा आपसे, अगर आप एक्सेल चला रहे हैं, एक्सेल यूजर हैं, तो आपको वहाँ राउंड डाउन करेंगे, और अगर कैल्क यूजर हैं तो ट्रंक करेंगे। गाइस कैल्क में दोनों सपोर्ट करता है, आपकी इच्छा, आप राउंड डाउन करना चाहते हैं या करना चाहते हैं ट्रंक, ये आप पर डिपेंड करता है, इसमें दोनों सपोर्ट करता है। ट्रंक हो गया गाइस, लास्ट बचा 1525 वाला, हमने ये भी कर लिया, कॉमा लगा दिया और यहाँ -3 कर दिया। सॉरी गाइज, -4 हो गया, -3 हमने कर दिया। हमने जैसे फंक्शन ऑफ किया, ये देखिए आंसर आपके सामने हो गया। तो आई होप आपको राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और ट्रंक समझ में आ गया होगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। गाइस स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये पेपर में आपके आता ही आता है। 3, 4, 5 नंबर तो पक्का इससे गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं आया तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, सारे को लिखते चलना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है, नोटबुक में अपने नोट डाउन कर लीजिए। तो चलते चलते इतना ही कहना चाहूँगी गाइस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।